रम सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम लखन श्री रामचंद्र की जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आस कहे जोग अगन तनु जारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा ताते मुनि हर लीन न भयु प्रथम ही भेद भगति बर लयु। ऐसा कहकर सर्वभंगा जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। श्री राम ऋषि ने काय मुनि वर गति देखी सुखी भये निज हृदय विषे की। स्तुत करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। आस्ति समूह देखी रघुराया पूछी मुनहि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह हैं, उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछ कस स्वामी, जानता हूँ पूछ कस स्वामी, सब दर्शी तो मैं अंतर जामी। निश्चर ने कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। हड्डियों का ढेर को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। श्री राम यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए पन कीन। सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। इससे फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। श्री राम मुनि अगास्त कर से सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा न था। श्री राम प्रभु आगमनु श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोस सठ पर कर यहीं दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। श्री राम सहते अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी शायद मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे।
मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। श्री राम। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नयान की। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। श्री राम। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस वाण का स्मरण करते ही मुनि आनंद में मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। श्री राम। देश अरु विदेश पांथ नहीं सूझा, को मैं चलऊँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरे पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करे गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के चरणों के गुणों का गा करके नाचने लगते हैं। श्री राम। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीत देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त का प्रेमानंद दिशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। श्री राम। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। श्री राम। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प के बिना मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। श्री राम। पर्यो लकुट चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। बोले भोज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीत राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में
लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया। श्री राम मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तारा हो जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलो के मुनि ठाड़ा, मानहु चैत्र माज लिखे काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। श्री राम तब मुनि हृदय धीर धरे, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धर धर कर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। श्री राम काहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति कराऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खदोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला होता है। श्री राम श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मणियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहि विपिन घन दान कृशानु, शांत सरोरहु कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खगबाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भाव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। श्री राम अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन और गादा, समन सुकर्कश तर्क विषादा। भाव भांजन रांजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्कस से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह हैं। श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। श्री राम निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरागोतीत मनुपम। अमल मल खिव मन मध्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री राम
भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूप समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें श्री राम। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संतत समतनोत मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच के हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें श्री राम। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसत मनस मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचार करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए श्री राम। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हों, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे श्री राम। अस अभिमान जाय जर जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुर हरसि मुनि बर और लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया श्री राम। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा, समुझि न परय झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ और क्या सत्य है श्री राम। तो क्या मांगूं और क्या नहीं। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञान, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ श्री राम। प्रभु जो दीन सुबरु मैं पावा, अब सुदेहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहत प्रभु, चाप बान धरे राम। मम ही गगनेन्दु बसहु सदा मृह काम, लखन श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए श्री राम।
एवमास्तु कह रमा निवासा हरस चले कुंभज ऋषि पासा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए श्री राम। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहे नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग वह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा की भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। श्री राम पांथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पह गए, करत दंडवत कहत अस भयउ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, श्री राम नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हाहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। श्री राम सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलु के लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री राम सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवंत न दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जहाँ लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। श्री राम मुनि समूह माह बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।